दो दोस्त रात में जंगल के रास्ते होते हुए गुजर रहे थे, रिया और मोहित। तो मोहित रिया से बोलता है, रिया, मुझे ऐसा लगता है अपन ने जंगल का रास्ता चुनकर बहुत बड़ी गलती कर दी। फिर रिया बोलती है, क्यों भाई, ऐसा क्यों बोल रहे हो? तुम्हें पता है यह वही जंगल है जहाँ एक शैतान रहता है, और अगर वह शैतान किसी को काट ले तो वह भी उसी के जैसा बन जाता है। तभी उन्हें अजीब अजीब सी और डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती है। और तभी वहाँ एक डरावना शैतान आ जाता है। शैतान को देखकर मोहित वहाँ से भाग जाता है, लेकिन रिया को वो शैतान पकड़ लेता है और रिया के हाथ पर काट लेता है। और दूर खड़ा खड़ा मोहित यह सब देख रहा था। अगर मैं रिया को बचाने जाऊंगा तो वह शैतान मुझे भी खा जाएगा, तो मुझे भी अपने जैसा बना देगा। नहीं बाबा नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। इतना बोलकर मोहित वहां से भाग जाता है और उधर शैतान रिया से बोलता है, मैं काफी दिनों से खुद को अकेला महसूस कर रहा था, लेकिन अब तुम मेरे साथ रहोगी मेरे जैसी बनकर। हे भगवान, मुझे शैतान के जैसा नहीं बनना, मुझे बचाओ। तेरी मदद करने वाला तेरा दोस्त तो तुझे यहाँ अकेला छोड़कर भाग गया। अब यहाँ चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है, तू भी अब कुछ ही देर में एक चुड़ैल बन जाएगी। और देखते ही देखते रिया भी एक चुड़ैल में बदल जाती है। तो शैतान बोलता है, अब तुम भी मेरे जैसी बन गई हो, अब तुम मेरे साथ मेरी गुफा में चल, अब से तेरा वही घर है। फिर शैतान और रिया बनी चुड़ैल दोनों शैतान की गुफा में चले जाते हैं। और उधर दूसरी तरफ मोहित अपने घर पहुंच जाता है और अपने भाई से बोलता है, राहुल, मैं आज तो बाल बाल बच गया। तुझे पता है आज मैं और रिया दोनों जंगल के रास्ते होते हुए घर आ रहे थे। रास्ते में वह शैतान मिल गया और उसने रिया को पकड़ लिया। मैं रिया को वहीं छोड़कर अपनी जान बचाकर भाग आया। फिर राहुल बोलता है, भैया, यह आपने अच्छा नहीं किया। रिया आपकी बहुत अच्छी दोस्त थी, उसे आपको ऐसे अकेला छोड़कर नहीं आना चाहिए था। आपने यह अच्छा नहीं किया उसके साथ। दूसरी तरफ रिया खुद से बोलती है, मोहित, अगर तुम चाहते तो मुझे बचा सकते थे, लेकिन तुमने मुझे नहीं बचाया। लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, आ रही हूँ मैं तुम्हारे पास। इतना बोलकर रिया गुस्से में अपनी गुफा से निकलकर मोहित के घर के बाहर चली जाती है। अरे ओ मोहित, अब तू घर के बाहर निकल, देख तुझसे मिलने तेरी मौत आई है। ओ डरपोक मोहित, दरवाजा खोल, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मैं तुझे भी मेरे जैसा बनाऊंगी। और अंदर मोहित अपने भाई राहुल से बोलता है, और लगता है राहुल रिया यहाँ आ गई है, अब वो मुझे भी अपने जैसा बना देगी। उधर वो शैतान रिया को अपनी गुफा में ना पाकर परेशान हो जाता है और रिया को ढूंढते हुए वो शैतान भी मोहित के घर के बाहर आ जाता है। और अरे तुम अकेले ही शिकार करने आ गई, मुझे भी अपने साथ ले आती, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अब आ गया हूँ तो अपन दोनों मिलकर इसे चट कर जाएंगे। वो शैतान मोहित के घर के दरवाजा बजाने लगता है और बोलता है, अरे ओ डरपोक आदमी, जल्दी से बाहर निकल। उस दिन तो तू मुझसे बच गया था, लेकिन आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। फिर मोहित अपने भाई राहुल से बोलता है, हे भगवान राहुल, अब अपन दोनों क्या करें? अगर यह दोनों दरवाजा तोड़कर अंदर आ गए तो अपन दोनों को मार देंगे। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं अपनी वजह से तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकता। तुम ऐसा करो, अंदर चले जाओ, मैं खुद को इनके हवाले कर देता हूँ। ना बोलकर मोहित खुद ही घर के बाहर आ जाता है। रिया, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाया। मैं तुम्हें उस हालत में छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन मैं मजबूर था और मुझे वहाँ से भागना पड़ा, और मेरी वजह से आज तुम्हारी यह हालत हो गई है। हो सके तो मुझे माफ कर देना, और अब तुम चाहो तो मुझे खा सकते हो। शैतान बोलता है, देर किस बात की, रुको, मैं अभी तुम्हें मार कर खा लेता हूँ। फिर रिया बनी चुड़ैल बोलती है,
फिर रुक जाओ, तुम ऐसा नहीं कर सकते। यह कैसा भी हो लेकिन यह मेरा दोस्त था। सुनो मोहित, तुम अंदर चले जाओ जब तक मैं इसे रोकती हूँ। मोहित अंदर चला जाता है और शैतान और चुड़ैल दोनों लड़ाई करने लगते हैं। तो शैतान बोलता है, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे हरा दोगी? मैं तुम्हें हरा नहीं सकती, लेकिन अब कुछ ही देर में सूरज निकलने वाला है। यह बात सुनकर वो शैतान उससे छूटकर भागने की कोशिश करने लगता है, लेकिन रिया उसे नहीं छोड़ती, उसे पकड़े रहती है। कुछ ही देर में सूरज बाहर निकल आता है। जैसे ही सूरज की रोशनी उस शैतान पर पड़ती है तो वो शैतान जलने लगता है और वहीं मर जाता है। थैंक्स फॉर